बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पद बेली रोड पटना। तो ये वैकेंसी आई है, इसमें 8 की ठीक ठाक वैकेंसी है टीजीटी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी की। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो वैसे मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। देखिएगा, ये है 69,706 वैकेंसी है, 69,706 पदों पर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट है। वेबसाइट एक बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि एचटेट में भी मैंने बता रखी है वेबसाइट, वहीं पर आप लोग यहाँ से एक बार वेबसाइट, जिन लोगों को कुछ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ भी एनी अदर इशू हैं, तो वो आप लोग साइट्स पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। www.bpsc.bih.nic.in पर, ठीक है। ये देखिएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ इसको। www.bpsc.bih.nic.in पर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। आखिर क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से पदों पर भर्तियां आई हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये है 6 to 8 तक की प्राइमरी, जो जूनियर के लिए होती है 6 to 8 तक में, इसमें आर्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें आप देख पा रहे हैं इधर गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो ये 6 to 8 तक के लिए वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आगे मैं बात कर लेती हूँ, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 9 to 10 ये आप लोगों के लिए है। 9 माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 to 10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 18,877 पदों पर भर्तियां आई हैं। और इनमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या पूछी गई है वो हम देख लेते हैं। पहले हमें अपना सब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे हैं, ऊपर भी दिया हुआ था, देखिएगा, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत। नीचे नहीं है, कुल मिलाकर यही है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ फाइन आर्ट्स चाहिए। तो मैं फाइन आर्ट्स का ही खाली मैं निकाल रही हूँ। ये देखिएगा, फाइन आर्ट्स का मैंने निकाल दिया है। अब हम लोग फाइन आर्ट्स का पढ़ लेते हैं, इसमें आखिर कितनी वैकेंसी है, किसके लिए। ये फाइन आर्ट्स की वैकेंसी है, ठीक है। तो फाइन आर्ट्स में कुल मिलाकर 123 वैकेंसी है, मतलब 284 वैकेंसी है कुल मिलाकर। और ये आपकी जो अनारक्षित सीट है वो 123 है। बाकी ये आपको दे रखा है, मैं बता देती हूँ ये कौन कौन से। ये देखिए, ये कला की है, कुल मिलाकर 284 वैकेंसी है। कुल पद यहाँ दे रखे हैं। अनारक्षित वाले 123 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 55 वैकेंसी, पिछड़ा वर्ग के लिए 31, अनुसूचित जाति की 46, अनुसूचित जनजाति की 2, पिछड़े वर्ग की महिला यानी आरएफ, उनके लिए 2 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ से देखेंगे महिलाओं के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 2 वैकेंसी हैं, और जो अनारक्षित हैं उनके लिए 48 महिलाओं के लिए वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 18, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 18 और नॉर्मली पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 11 वैकेंसीज है। यहां बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कुल पद 94 है यहाँ पर महिलाओं के, ठीक है। आगे वो दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, बहुविज्ञान, तो ये इस तरह से वैकेंसी दे रखी है। अभी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताती हूँ, आखिर क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं पहले। ये वेतनमान दे रखा है। वेतन, कुल वेतन 31,000 प्रतिमाह और अन्य देय भत्ते के साथ स्थायी एवं नई पेंशन योजना के अनुसार
तो ये बाद की बातें होती हैं। योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि, तो जब आपकी जॉब लग जाती है, ये बात की बात है ना। पहले हम जो मेन चीज है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब ये जो है यहाँ से ये 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए 270 कुल पद हैं। तो ये अन्य जो आगे के पद हैं उनके लिए दे रखा है, दिव्यांग वगैरह जो भी लोग हैं। और ये 11 से 12 विद्यालयों के लिए है, मतलब पीजीटी। तो हमें टीजीटी की वैकेंसी, पीजीटी में आर्ट की एक भी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ टीजीटी में है। टीजीटी में ही है, पीजीटी में नहीं है, पीजीटी में कहीं नहीं है। चलिए अब हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिएगा इसमें कहीं क्वालिफिकेशन भी है, इन्होंने साइट दे रखी है कि आप इस पर भी जाकर आप पता कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए, तो ये प्राइमरी के लिए होगी, ठीक है। भारत का नागरिक हो, विद्यालय के पद पर नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगी। राज्य सरकार अथवा केंद्र राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, या फिर यथा मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए सी टेट पेपर सेकंड अथवा बी टेट पेपर सेकंड, जो बिहार टेट होता है, बी टेट मतलब वही है, ठीक है। मध्य विद्यालयों के लिए, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस टेट पेपर फर्स्ट। देखिएगा ये टीजीटी वालों के लिए दे रखा है, टीजीटी वालों को माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस टेट पेपर फर्स्ट होना आवश्यक है। उच्च माध्यमिक मतलब पीजीटी, ये प्राइमरी के लिए है, ठीक है, पीआरटी, और ये टीजीटी के लिए है सेकंड पॉइंट, और ये पीजीटी के लिए है। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनके लिए स्टेट पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। अब देखिए इन्होंने एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि वर्ष 2012 से पहले नियुक्त हैं जो और कार्यरत शिक्षक हैं यहाँ पर, तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो ये जो टेट वाली परीक्षा है ये उत्तीर्ण करके आए, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सी टेट अभ्यर्थियों के लिए बी टेट 2017 के लिए लागू प्रावधानों सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक, 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, ये टेट की बात की जा रही है, जो टेट मांगा गया है उनमें, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ये जनरली वही है जो नॉर्मली पासिंग जो क्वालिफिकेशन रखी गई है टेट की, वही मांगी है इन्होंने, अलग नहीं मांगी है। देखिए मैं हमेशा कहती भी हूँ आप लोगों को कि टेट होना, ये जो बीएड कर लीजिए, बीएड के बाद टेट कर लीजिए, आपको कोई नहीं निकाल सकता। सेम क्वालिफिकेशन हर एग्जाम में पूछी जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी नहीं किया है वो स्पेशल बीएड आर्ट से, अगर आप लोग आर्ट से ग्रेजुएशन है तो कहीं से भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद टेट करिएगा। देखिएगा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा, तो ये विद्यालय के लिए दी गई है। समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अब विद्यालय ये 6 to 8 है, हमें चाहिए 9 to 10, 9 to 10 में चल लेते हैं हम, ये 6 to 8 चल रहा है अभी, ये भी 6 to 8 सामान्य विषयों के लिए। 9 to 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है? विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में या इसके समतुल्य उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक और बीएड, ठीक है, स्नातक या बीएड, स्नातक के बाद बीएड, मतलब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर या इसके समतुल्य कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक स्नातकोत्तर या 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त के लिए मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण, नए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। मतलब कुल मिला के मुझे जो इसमें पूरा दिखाई दे रहा है 50% अंक आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जनरली अगर आप लोग
किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं अदर। अब देखिए शिक्षा विषय, शारीरिक शिक्षा के लिए दे रखी है क्वालिफिकेशन। अब हम सीधा सीधा ललित कला की क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। ये संगीत के लिए है, ये है ललित कला विषय के लिए 9 से 10 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। चलिए ये देखिएगा, ये क्या है, टीजीटी आर्ट। इसमें है आवश्यक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि कर रखी हो आपने। मतलब आपने या तो बीएफए किया हो, बीए ड्राइंग से किया हो, ललित कला से किया हो, मतलब ड्राइंग आपके पास होनी जरूरी है, चाहे वह पेंटिंग के रूप में है, चाहे वह फाइन आर्ट्स के रूप में है, चाहे वह विजुअल आर्ट्स के रूप में है, आपका कोई भी रूप है आपके पास होना चाहिए। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके पास बीबीए है, विजुअल आर्ट्स से है, तो आप लोग अगर विजुअल आर्ट से हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस यही मांगा है कि 50% अंक आपके पास होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष कोई भी अर्हता है, क्योंकि आर्ट में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं बट आईजीडी बॉम्बे नहीं चलेगा। ये मैं पहले बता रही, ग्रेजुएशन लेवल का जो कोर्सेज है वो चल सकता है। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग जो होगा उसी का अंतिम निर्णय रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कुछ ज्यादा स्पेशल कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ टेट मांगा गया है, साथ में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और इसके बाद ये बाकी के सब्जेक्ट वाइज दे रखा है इन्होंने, और कक्षा 11 से और कुछ देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा है क्या जो आप लोगों के लिए अनिवार्य रूप से मांगा गया है? कुछ भी? स्नातकोत्तर, पिछड़ा वर्ग, ये बस 6 to 8 तक के लिए कुल 234, और स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी 9 से 10 के लिए कुल 248 पद। ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बस इतना ही दिया हुआ है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन बनती है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट और मैं बता देती हूँ कब से ये अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है। देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचनात्मक पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। तो ये है भाषा अर्थात सामान्य एवं विषय जो है, प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय के अध्यापकों पिछड़ा वर्ग, ये तो 6 to 8 के लिए है। 9 to 10 के लिए पहले देख लेंगे सामान्य अध्ययन और विषय। देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 एवं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा स्नातक प्रशिक्षित के लिए ये पत्र 3 भाग में होंगे, यथा मतलब भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 जो है वो भाषा का होगा, लैंग्वेज का होगा, जैसे अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए। इनमें से आपको एक चूज करनी है। इस भाषा में अर्धांक कम से कम 30% लाना आपको अनिवार्य है। 30% आपको मार्क्स इसमें लाना है, ये जरूरी है। भाग जो सेकंड दिया होगा उसमें एक सामान्य अध्ययन पत्र है, मतलब जीके का है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। ठीक है, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और इसमें प्राथमिक गणित सामान्य जागरूकता, देखिए इसमें क्या क्या आएगा, जो सेकंड जो पार्ट होगा आपका एग्जाम का, तो मैथ्स होगा, जीके होगा, सामान्य विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल भी शामिल होगा इसमें। ठीक है, थर्ड जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, जो उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, इनमें से एक का चयन किया जाना है। विज्ञान, गणित, ललित कला, ये आपका अपना मतलब पेपर है जो आप लोग करेंगे, थर्ड पार्ट रहेगा। ठीक है, पार्ट इसमें थर्ड और एक और दे रखा है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। तो आपका जो है थर्ड वही वाला है जिसमें से आपका ललित कला आता है, तो वो आपका अपना है। बाकी बहुत ईजी है, मैंने देखा कि क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सिलेबस बता दिया है कि फर्स्ट और सेकंड में भी 30% लाना, क्योंकि 40% नहीं है, ये देखिएगा 30% मांगा है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम डिमांड रखते हैं कि 40% लाना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसमें शायद ये तो पीजीटी के लिए दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की, क्योंकि
क्वालिफाई, वह जो फर्स्ट पार्ट है वो क्वालिफाइंग होगा। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा ऑप्शनल वाली एमसीक्यू पर होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। शांति रख लीजिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। आप कहने लगे कि हमारी कॉपी गलत चेक हुई है तो आप दोबारा चेक कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और अब मैं आपको डेट और बता देती हूँ, इसमें लास्ट एक डेट का ही बचा है, बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसा। आपका पेपर भी क्लियर हो गया, कितने पेपर इसमें रहेंगे। इसमें देखिए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ये भी इन्होंने लिख दिया, इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। अब डेट पर आ जाते हैं। ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इसकी साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ये पढ़ लीजिएगा आप, जिनको डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं ना, जैसे किसी को कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होता है, तो आप इसकी साइट पर जाकर पता कर सकते हैं। मैं इसको आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होता है, हमेशा होता है। इसमें देखिएगा वो जो लगेगा आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो इसमें लगेगा, और वो कितना कितना किस कास्ट के अकॉर्डिंग लगेगा वो इसी में मेंशन है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मुझे मेनली क्वालिफिकेशन आप लोगों को बताना था, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा समस्या होती है। अब देखिएगा इसके डेट क्या है। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, जो आप फीस जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसकी तिथि है 5 से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। 5 से शुरू हो चुके हैं, 5/11/2023 से 14/11/2023 तक ही है, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जो लोग एलिजिबल हैं। विलंब शुल्क के साथ निबंधन और भुगतान की अंतिम तिथि, अगर आप लेट हो गए हैं तो आपको जो लेट पेमेंट है वो भी इसमें सबमिट करना होगा। उसकी लास्ट डेट है 17 नवंबर है। और ऑनलाइन, उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जो साइट ओपन होगी फॉर्म फिल करने के लिए, वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जो क्लोज होगी ये साइट वो 25 नवंबर को क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और इसका एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा। तो देखिएगा एक चीज और मैं बता देती हूँ, मैं नया बैच शुरू करने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरे बैच से जुड़ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक जो बैच नहीं लिया, बिहार का भी मैं शुरू करने जा रही हूँ, एचटेट का भी मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो जो लोग मेरे बैच से जुड़ना चाहते हैं वो लोग मेरे बैच से जुड़ सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जैसे इसका सिलेबस आता है, मैं सिलेबस भी आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी, और उसको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं लेकर आऊंगी। मुझे पता है एचटेट वाले भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो एचटेट वालों के लिए भी मैं सिलेबस ले आती हूँ। उनका सिलेबस भी सिंपल सा है, आप इसको देख लीजिएगा आराम से। इसको मैं शेयर कर रही हूँ पीडीएफ को। वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।